एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बहुत दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहां उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत रखती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन को करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण घर आया तो उसने बालक को देखकर पूछा कि ये कौन है, ये किसका पुत्र है। पत्नी बोली कि मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उन्होंने ही उसे दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति जब तक जिए तब तक मंगलवार का व्रत रखते रहे। मंगलवार का व्रत रखने वाले मनुष्य हनुमान जी की कृपा व दया के पात्र बनते हैं। हनुमान जी भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहे जाते हैं और वे प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। हनुमान जी ने वानर जाति में जन्म लिया। उनकी माता का नाम अंजनी और उनके पिता का नाम वानर राज केसरी है। इसी कारण हनुमान जी को आंजनाय और केसरी नंदन आदि नामों से पुकारा जाता है। हनुमान जी के जन्म के पीछे पवन देव का भी योगदान था। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। यह यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए किया जा रहा था। यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात अग्निदेव ने प्रसाद की खीर राजा दशरथ को दे दी। राजा दशरथ ने जब प्रसाद की खीर रानियों को दी तो कैकेयी के हाथ से एक चील ने झपट्टा मारकर कुछ खीर अपने मुंह में ले ली और वापस उड़ गई। चील जब उड़ती उड़ती देवी अंजनी के आश्रम के ऊपर से उड़ रही थी तो अंजनी का मुंह ऊपर की ओर था। वह आकाश में देख रही थी। अंजनी का मुंह खुला होने के कारण खीर का थोड़ा सा भाग उनके मुंह में आकर गिर गया और उन्होंने उसे शिव भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। यह सब भगवान शिव और वायुदेव की इच्छा के अनुसार हो रहा था, जिससे उनके गर्भ से शिव भगवान के अवतार हनुमान जी ने जन्म लिया। और हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की पुण्यतिथि पूर्णिमा के मंगलवार के दिन जनेऊ धारण किए हुए हुआ था। हनुमान जयंती के दिन भक्तजन अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार लाल सिंदूर, लाल वस्त्र, ध्वजा आदि उनको भेंट चढ़ाते हैं। केसर मिला हुआ चंदन, फूलों में कनेर आदि के पिरोए हुए फूल, धूप, अगरबत्ती, शुद्ध घी का दीपक, कसार के लड्डुओं का भोग भी उन्हें लगाया जाता है। नारियल और खोए के पेड़ों का भोग लगाने से भगवान श्री हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त दाख चूरमे का प्रयोग भी भोग में किया जा सकता है। केले का फल भी हनुमान जी को अति प्रिय है और कपूर से श्री राम भक्त की आरती की जाती है। प्रदक्षिणा करके उन्हें नमस्कार किया जाता है। भजन कीर्तन और जागरण भी करवाया जाता है। श्री हनुमान जयंती के दिन सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी में हनुमान जयंती के दिन बड़ा भारी मेला लगता है। श्रद्धालु दूर दूर से इस मेले में आकर मेले की शोभा को बढ़ाते हैं। आइए अब जानते हैं धन संपत्ति प्राप्ति हेतु हनुमान जी का मंत्र।
मर्कटेश महोत्साह सर्व शोक विनाशन, शत्रुन संहर मां रक्षा श्रियम दापय में प्रभु। यह है हनुमान जी का मंत्र, जिस मंत्र को करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कार्य सिद्धि के लिए हनुमान जी का मंत्र। ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। सभी प्रकार के रोग और पीड़ाओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हनुमान जी के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। हनुमान अंगद रन गाजे, हाके सनुकृत रजनीचर भाजे, नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा की जाती है और शनिदेव को कर्मों का फल देने वाला देवता माना गया है। कहा जाता है जैसा आप कर्म करेंगे शनिदेव भी आपको वैसा ही फल देंगे। इन्हें न्याय का देवता भी कहा गया है। हम अक्सर अपने घर और आसपास मौजूद मंदिरों में देखते हैं कि शनिवार के दिन मंदिर में तेल चढ़ाया जाता है। आइए शुरू करते हैं शनिवार के दिन तेल चढ़ाने के पीछे क्या मान्यता है। ज्योतिष के अनुसार सभी ग्रहों का संबंध मनुष्य के शरीर के अलग अलग अंगों के साथ होता है। शरीर के हर अंग का कारक अलग अलग ग्रह माना गया है। शनि ग्रह को त्वचा, दांत, कान, हड्डियों और घुटनों के कारक ग्रह माना गया है। कुंडली में शनि का दोष होने पर शरीर के इन अंगों पर बीमारियां अपना कब्जा जमा लेती हैं। शनिदेव को शनिवार के दिन तेल अर्पित करने से और शरीर पर सरसों का तेल लगाने से बहुत फायदा मिलता है। आइए अब शुरू करते हैं एक कथा, जिसके अनुसार हनुमान जी के भक्तों को शनि दोष नहीं होता। एक समय शनिदेव को अपनी ताकत का बहुत घमंड हो गया था। वह खुद को बहुत शक्तिशाली समझने लग गए थे। वो लोगों पर अपनी अशुभ दृष्टि डालकर परेशान करने लगे थे। लेकिन उस समय में राम भक्त हनुमान जी के बल और पराक्रम की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। शनिदेव का घमंड इतना ज़्यादा हो गया था कि एक बार वे हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारने लगे। जब उन्होंने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा, उस वक्त हनुमान जी भगवान राम के सेवा कार्य में लीन थे। उन्होंने शनिदेव को युद्ध करने से मना कर दिया। घमंड में चूर शनिदेव ने उन्हें दोबारा युद्ध के लिए ललकारा। इस बात से नाराज होकर हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी पूंछ में बांध लिया। कार्य समाप्त होने के पश्चात हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी पूंछ से मुक्त कर दिया। तब शनिदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। हनुमान जी की पूंछ में बंधे होने के कारण शनिदेव का शरीर बुरी तरह से चोटों से छिल गया था। हनुमान जी ने जब शनिदेव की ऐसी दशा देखी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने शनिदेव को लगाने के लिए सरसों का तेल दिया। तेल लगाने से शनिदेव के शरीर का दर्द दूर हो गया। इस घटना के बाद शनिदेव ने हनुमान जी से क्षमा मांगते हुए वचन दिया कि आज के बाद शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को कभी परेशान नहीं करेंगे, और कहा कि जो भक्त हमें शनिवार के दिन तेल चढ़ाएगा उसे कभी भी शनि दोष नहीं लगेगा, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। इसके बाद शनिदेव को तेल अर्पित करने की परंपरा शुरू हुई। तो भक्तजनों, इस प्रकार से हमने जाना कि हनुमान जी के भक्तों को शनि दोष क्यों नहीं होता और सरसों का तेल शनिवार के दिन दान करने का क्या महत्व